अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही होंगी। आज मैं आई हूँ आप सब के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर, जिसका नाम है मटर चिकन। इसका अंदाज़ा आपको मेरे इंग्रेडिएंट्स देख के लग ही गया होगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि मेरी जो भी वीडियोस आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके जी, तो हम अब सबसे पहले मैं आपको अपनी रेसिपीज़ के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए हाफ कप ऑयल, 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है, 4 हरी मिर्चें। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे मसाला जात। हमें चाहिए 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच हमें चाहिए लाल मिर्च। लाल मिर्च आप लोग अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तीखा पसंद करते हैं और कुछ लोग ज्यादा तीखा पसंद नहीं करते। इसके साथ हमें चाहिए लहसुन, उसके साथ हमें चाहिए खुश्क धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और 2 चम्मच अचार गोश्त मसाला। ये सब मसालों की भुनाई करके हमें चाहिए हाफ केजी मटर। मटर मैंने छील के धो लिए हैं और हाफ केजी मैंने चिकन लिया है, उसको भी मैंने अच्छी तरह से धो के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए दही और एंड में गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए धनिया, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, और हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। ये हमारी गार्निशिंग में काम आएंगे। चलें जी, ये है हमारे सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जिनको इस्तेमाल करके हम आज मटर चिकन बनाने वाले हैं। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी के लिए मैंने अब चूल्हा ऑन किया है और मैंने अपनी कढ़ाई में ऑयल डाल लिया, हाफ कप ऑयल, जो हमने अभी इंग्रेडिएंट्स में बताया था। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी प्याज। ऑयल में प्याज डाल दिया है और आप लोग ये देख रहे हैं कि प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं, और हमने प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। आप लोग देख रहे हैं कि हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हमने डाल दिया है इसमें टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिन्हें मैंने अच्छी तरह से धो के कट कर दिया था। ये देखिए, मैंने लहसुन को कूट के उसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया। तो जब अब हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे तो हम इस पेस्ट को अपने मसाले में शामिल कर लेंगे और उसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अगर आप लोगों को महसूस हो कि हमारा मसाला थोड़ा सा लग रहा है या थोड़ा सा ज़्यादा जलने लग गया है, तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। अब मैंने इसमें 1 घूंट पानी डाल के इसकी भुनाई कर रही हूँ, ताकि हमारा मसाला जले नहीं और इसकी भुनाई भी अच्छी तरह से हो जाए। खाना बनाना बहुत मज़े का काम है, लेकिन जब खाना बनाने के साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड करनी हो, फिर उसकी एडिटिंग करके वीडियो को अपलोड करना हो, तो इसमें थोड़ी मेहनत तो लगती है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे एंड तक लाजमी देखें और उसे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ओके जी, इस स्टेज पे देखें आप लोग, हमारा मसाला अच्छी तरह से बन रहा है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर अपना शामिल कर देंगे खुश्क लहसुन। ये हमने इसमें शामिल कर दिया है खुश्क लहसुन। अब हम मसाले में इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। खुश्क लहसुन इसलिए भी ज़रूरी है कि ये चिकन की जो स्मेल होती है उसको भी दूर करता है और खाने के फ्लेवर को भी मज़ीद बढ़ा। हमारा मसाला तैयार हो रहा है और मसाला तैयार होने की एक निशानी ये है कि ऑयल जो है वो मसाले से अलग होने लग जाता है। कि अच्छी से भुनाई करने के बाद हम इसमें अपने मसाला जात शामिल करेंगे, लेकिन हमने पहले अपने मसाले का अच्छी तरह से पेस्ट बनाना है। ओके जी, अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक, अब हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च, अब हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया और हल्दी। अभी हमने अचार गोश्त मसाला इसमें नहीं डालना। तमाम मसाले जो डाल के मैंने अब इसकी मसाले की अच्छी सी भुनाई कर ली है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ऑयल है वो मसाले से अलग हो चुका है। अब इस स्टेज में हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन।
अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चिकन, 1/2 kg जो हमने लिया था। अब मैं इस चिकन की अच्छे से भुनाई कर दूंगी। यहाँ पे चिकन की भुनाई हो रही है और चिकन ने आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर भी चेंज करना शुरू कर दिया है और ये सारा मसाला चिकन के अंदर जज़्ब होना शुरू हो गया। चिकन की हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि हमारे चिकन में कोई कमी ना रह जाए। अब हम 2 से 3 मिनट तक चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करते हैं, फिर मैं आपको इसके बाद का स्टेप बताऊंगी। अब चिकन को अच्छी तरह से भूनने के बाद, अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी मटर, फिर मटर को भी अच्छी तरह से भून लूँगी। अब हमने इसमें डाल दिए हैं मटर। आधा किलो हमारा चिकन था और आधा किलो ही हमारे मटर थे। अब मैं मटर की भी अच्छी तरह से भुनाई करूंगी और इसके बाद आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखाऊंगी। ये देखें जी, कलरफुल सी हमारी रेसिपी लग रही है और इनकी अच्छी तरह से भुनाई हो रही है। 1 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूँ और इनकी अच्छी तरह से भुनाई हो रही है। 1 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूँगी। फिर इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करके हम अपने मटर और चिकन को गलने के लिए रख देंगे। मटर और चिकन की भुनाई के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 गिलास पानी, ताकि हमारा चिकन और मटर अच्छे से गल जाए। अब मैं इसको ढक्कन देके, मैंने इसमें पानी डाल के ढक्कन लगा के इसको दम पर रख दिया है, हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे, ताकि हमारा गोश्त और मटर अच्छी तरह से गल जाए। अब आप लोग देखेंगे कि 5 मिनट के बाद पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है और ऑयल जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें दही और अचार गोश्त मसाला जो है वो शामिल करेंगे। अच्छा, अचार गोश्त मसाला जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप वो स्किप कर सकते हैं। आप सिंपल इसमें दही ऐड कर देंगे। मैं चूँकि मेरे घर में पसंद करते हैं तो मैं 2 टेबलस्पून जो है अचार गोश्त मसाला दही में मिक्स करके मैं अपने सालन में शामिल करके दही और चिकन को अच्छी तरह से भून लूँगी। ये देखें, अब मैंने दही और अचार गोश्त मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे अपने चिकन मटर में शामिल करके इसकी दही की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। अब ऑयल जो है वो सालन से अलग होना स्टार्ट हो गया है और मुझे यहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आपने भी मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं शामिल करूँगी इसमें हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने कट लगा के ऐसे इस फॉर्म में कर लिया, तो आप लोग भी इसे दरमियान में से कट। ओके जी, अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ग्रेवी के लिए पानी। आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से पानी ऐड करना है। आप लोगों ने जितनी ग्रेवी रखनी हो उतना ही आप लोगों ने इसमें पानी ऐड करना है। मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया है क्योंकि अभी चिकन ने मज़ीद कुक भी होना है। तो अब इसमें 2 गिलास पानी डाल के मैं इसको ढक के रख दूँगी और मुझे जितना ग्रेवी चाहिए होगी उतनी ग्रेवी बना लूँगी। जैसा कि अब आप सब लोग देख सकते हैं कि हमारे चिकन की ग्रेवी मज़ेदार सी रेडी हो गई है और ये हमारा ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। मुझे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह जब आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है और आपके घर में वाह वाह हो जाएंगे। अब मेरी रेसिपी तैयार हो चुकी है, तो अब मैं इसकी गार्निशिंग के लिए इसको सब्ज़ धनिया और हरी मिर्च जो हमने अलग से काट के रखी हुई थी उससे हम इसको गार्निश कर लेंगे। अब मैंने इसे हरी मिर्च और सब्ज़ धनिया से गार्निश कर लिया है। अब ये हमारी रेसिपी रेडी है, आप इसे लाजमी ट्राई आउट करें। ये है हमारे मटर चिकन की फाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। मैं अब आऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।